हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं रियल नंबर्स। किस क्लास का है? 10th क्लास का है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप एक बार नंबर के बारे में समझ लो कि जो नंबर होते हैं वो कैसे हम लिखते हैं। तो नंबर होते हैं दो तरह के, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो आप नाम से भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे रियल है, रियल का मतलब जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे देखो, 2 का स्क्वायर किया 4, -2 का स्क्वायर किया तो भी 4। तो अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस का 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि -4 का स्क्वायर रूट आप निकालो तो आप नहीं निकाल सकते हो। यही नंबर हमारा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो अभी आपको इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है, ये आप अगली क्लास में पढ़ोगे 11th में। हम फिलहाल बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर, तो देखो, जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, और जिसको कि पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मान लो मैंने ले लिया √2, तो इसको आप पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो। √3 इसको भी चेंज नहीं कर सकते हो। √4 इसको तो चेंज कर सकते हो। मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 इसमें लाई करेगा। ऐसे 2/3 तो भी रेशनल नंबर, ऐसे 2.5 तो भी रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर में ही। जैसे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। नेचुरल हो गए, होल नंबर होंगे तो भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप एक बात बताओ, जैसे जो रेशनल नंबर है वो कौन से होते हैं? 1, 2, 3, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर। अब इसके साथ 0 और ले लो तो वो क्या हो जाएंगे? होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3 ये सारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। इसी तरह से इंटीजर देखो, इंटीजर क्या होते हैं? ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैंने ये 0 ले लिया, इसके आगे 1, 2, 3 और ऐसे ही इधर भी बढ़ेंगे, -1, -2 और डॉट डॉट। तो इस साइड वालों को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर और ये बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जो 0 होता है वो नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। इतना समझ गए होगे। इसके बाद आप समझ लो कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उन्हीं में हम बात कर रहे हैं कि इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर, और इसमें ओड नंबर भी होते हैं, ओड नंबर। तो जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो इवन नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो उनको हम ओड नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको हम फैक्टर नहीं कर सकते, जिसका फैक्टर या तो 1 होएगा या वो खुद में होएगा, है ना। तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2। अगर आपसे पूछा जाए इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर केवल अकेला यही 2 होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें एक नंबर होता है, जैसे ये प्राइम नंबर है तो इसी में होता है कंपोजिट नंबर भी। कौन से? कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर किए जा सकते हो। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर किए जा सकते हो। जैसे मैंने 4 ले लिया, अब 4 के क्या हो सकते हैं? 2 × 2, तो 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए? तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो एक इसमें थ्योरम भी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसमें भी यही कहता है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या कर सकता है? उनको प्राइम नंबर की फॉर्म में या प्राइम नंबर के फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। देखो इसमें क्या है,
कि कुछ नंबर्स हमारे सामने दे रखे हैं, इन नंबर्स का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे मान लो पहला नंबर हमने ले लिया 140, इसके हमने फैक्टर कर लिए, पहले 2 से किया 70, फिर 2 से किया 35, इसके बाद 5 से करेंगे तो 7, और फिर 7 से करेंगे 1। तो आप ध्यान दोगे ये सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं, तो इसको हमने ऐसे चेंज कर लिया। तो 140 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसी तरह से देखो 156 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 156 को पहले हमने 2 से किया तो 2 7 जा 8 जा, इसके बाद हमने फिर 2 से किया तो कितना आएगा 39, इसके बाद 3 पे जाएगा 13, और ये 13 से कटेगा 1 पे है। तो अगर 156 को एक्सप्रेस करना हो तो देखो 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये आ जाएगा। अगला नंबर है 3825, देखो 3825, तो इसको रिप्रेजेंट करो। तो पहले देखो ये 2 से तो डिवाइड होएगा नहीं, 3 से चेक करना है आपको, तो इनकी डिजिट का सम कर लो। तो अगर इनकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने चेक किया तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इनकी डिजिट का सम करेंगे तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 5 जा। इसके बाद देखो क्या अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा, 3 से करो, 3 4 जा, 3 2 जा और 3 5 जा। इसके बाद 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हमने क्या किया, 5 से कर लिया, तो 5 8 जा, 5 5 जा, इस फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है तो कितने पे जाएगा, 17 पे, और 17 को 1 से किया। तो देखो 3825 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। देखो 3 2 टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, 5 2 टाइम्स है तो क्या हो गया 5 स्क्वायर, इसी तरह से मल्टीप्लाई 17 आ जाएगा। इसको भी रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं 5005 को। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5005। तो देखो हमें दिख रहा है कि ये नंबर जो है 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो 5 से कर दो, 0 1 0 0 और यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि इनके इवन प्लेसेस की डिजिट का सम कर लो और ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम कर लो। अगर वो 11 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखा, देखो ये 1 है, ये 0, तो 1 0 और 0 1 तो इक्वल आ रहे, तो ये 11 से डिवाइड कर दो तो ये कितने पे जाएगा 9 और ये 1। इसको हम 7 से कर सकते हैं, 13 पे गया, इसी तरह से अब ये 13 पे जाएगा। तो 5005 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। अब अगला क्वेश्चन देखो 7429 को, देखो इसमें क्या है 7429। तो पहले हमने चेक किया 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड चेक कर लो। तो इनकी डिजिट का सम चेक करो, 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको भी हटा दो। इसके बाद 5 से नहीं होगा, 7 से चेक कर लो, 7 6 नहीं होएगा। फिर हमने इसको 11 से चेक किया, ये 9, 11 से भी नहीं होगा। 13 से चेक कर लो तो ये 13 पे, तो 13 5 जा 65, 113 पे भी नहीं जाएगा। 17 से करके देख लो तो ये 17 से हो जाएगा। देखो 17 4 जा 68, तो 6 बच गया, तो ये हो गया 62। तो 17 3 जा होता है 51 और ये होता है 7 जा। अब इसके बाद देखो ये 17 से कैंसिल नहीं होगा, तो अगला नंबर क्या आता है 19। 19 से इसको चेक करो तो 19 2 जा 38, 57 आ जाएगा ये 19 से। तो 19 2 जा और ये 19 3 जा, अब ये 23 पे जाएगा 1 पे। तो 7429 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमने क्या किया है, कोई भी अगर हमें नंबर दे रखा हो उनको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, जो भी ये पेयर दे रखे हैं, और उनको वेरीफाई कराना है कि जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है वो क्या होता है कि दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अच्छा, ये जो वेरिफिकेशन होएगा वो हमेशा 2 ही नंबर के लिए होएगा, कि 2 नंबर अगर दे रखे हैं ना तभी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने फर्स्ट पार्ट इसका ले लिया, तो 26 के हमने फैक्टर किए, 2 से किया 13 पे गया और ये आ गया 13 पे।
तो 26 इक्वल टू हमने 2 मल्टीप्लाई 13 लिख लिया। इसी तरह से 91 को देख लो, इसको हमने क्या किया, पहले 7 से किया तो कितने पे गया 13 पे, फिर हमने 13 से किया 1, तो देखो 91 इक्वल टू क्या आ गया 7 इंटू 13। तो HCF क्या होता है, HCF ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू, तो दोनों में जो कॉमन नंबर है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो दोनों में कॉमन नंबर क्या है 13, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसी तरह से LCM देख लेते हैं, LCM ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू, तो देखो इनमें जो दोनों में कॉमन है वो लिख लो, लिख लिया मल्टीप्लाई। अब जो बचे हुए नंबर हैं वो लिख लो 2 इंटू 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये तो हो गया 14, 13 से 14 को मल्टीप्लाई करो 52 5 और 580, तो 182 क्या हो गया इसका LCM हो गया। अब हमें इसको वेरीफाई कराना है, तो हमने पहले ले लिया LHS। LHS क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF। तो देखो LCM कितना निकला है 13 और HCF कितना निकला है 182, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26, 2 बच गया, 13 8 जा 104 और 2 प्लस करोगे तो 106 हो गया, बचा 10, तो 13 1 जा 13 और 10 प्लस करोगे तो 23 आ गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हैं यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 91। अब देखो 91 को हमने 26 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 1 जा 6, ये 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, प्लस करो 6 6 3 2, तो ये कितना आ गया 2 3 6 6। अब ध्यान दो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैसी है, इक्वल आ गई, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो बस यही तो वेरीफाई कराना था, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट पार्ट इसका ये है। तो पहले हमने क्या किया 510 के फैक्टर कर लिए, 2 से किया तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा, इसके बाद देखो ये कितने 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 3 5 जा, 5 से करोगे 17 17 बन जा, तो ये 510 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। दूसरा नंबर कितना है 92 है, तो 92 को पहले हम 2 से किया 46 हो गया, उसके बाद हमने फिर 2 से किया 23 हो गया, अब 23 से करेंगे तो 1 पे जाएगा, तो 92 इक्वल टू कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो इनका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो यही हमारा क्या हो गया HCF हो गया। इसी तरह से LCM देखो, LCM कितना हो जाएगा 510 और 92 का, तो पहले तो जो कॉमन है वो लिख लिया, इसके बाद जो भी बचे हुए नंबर हैं वो सारे लिख लो। ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6, या आप ऐसे देख लो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10, अच्छा यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 51 को 2 से करो और फिर 23 से कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई करके देख लेना, नहीं अगर आपको समझ में आया हो तो जैसे इसको कर लिया 10, ये हो गया 51 को 2 से करेंगे तो 102, 23 से इसको कर लो, इससे करोगे तो ये आ गया 46 और ये हो गया 23 और एक 0 आगे बढ़ गया बस। अब हम क्या करेंगे, देखो LCM HCF आ गया, अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो हमने पहले LHS ले लिया, तो ये क्या है LCM मल्टीप्लाई HCF, तो LCM कितना आ गया 2 3 4 6 0 और HCF कितना है 2, 2 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये 12 4 8 9 6 और ये 4, इतना आ जाएगा। अब हमने क्या किया दूसरी साइड ले ली, ये क्या है RHS, और RHS में क्या बताना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो दोनों नंबर कौन कौन से हैं 510 और 92, तो 510 और 92 को मल्टीप्लाई कर लो, 510 मल्टीप्लाई 92, 2 से करो 0 2 5 10, 9 से करो 0
9 और ये 45 0 2 9 6 4 कितना आ गया 4 6 9 2 0। अच्छा अभी आप देखो ये वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया। बस यही वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 336 और 54 का करना है। तो 336 इसके फैक्टर कर लिए, पहले 2 से किया, 2 बन जा, 2 6 जा और 2 8 जा, फिर 2 से करो तो 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से किया 42, 2 से करो 21, तो अब 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 7 जा और 7 पे करोगे फिर पे, तो 336 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। अब दूसरा नंबर क्या है 54, तो हम 54 के कर लेंगे फैक्टर। पहले 2 से किया 27, 3 से करेंगे तो 9 पे गया, फिर 3 से करेंगे 3 पे जाएगा, 3 से करेंगे 1 पे, तो 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब हम पहले निकालेंगे इसका HCF, 336 और 54 का कितना, पहले कॉमन देख लो, इससे ये कॉमन मतलब 2 आ गया मल्टीप्लाई, इसके बाद 2 तो है नहीं इसमें 1 टाइम 3 है ना, तो 3 ले लिया, तो यही हमारा HCF हो गया कितना 6। LCM देखते हैं, तो LCM कितना हो जाएगा 336 और 54 का। तो यहाँ से समझो आप जो कॉमन है वो तो पहले ही लिख लिया 6, इसके बाद के जो भी नंबर बचे वो लिख लो 2 2 2 और 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और नीचे से क्या बचेगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 6 है, 1 2 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 8 7 जा 56 होता है, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 से 6 करोगे 54, तो 54 और 56 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 4 जा 24, 4 हो गया 2 30 32 हो जाएगा, ये 22 हो गया और ये 27, 4 2 0 3, तो ये कितना आ गया 3024, ये हमारा निकल गया LCM। अब हमें क्या करना है वेरिफिकेशन करना है, तो पहले हमने क्या ले लिया LHS, LCM मल्टीप्लाई HCF, तो LCM कितना निकला है हमारा 3024 मल्टीप्लाई करेंगे, HCF कितना निकला है 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 2 बच गया और 2 से करेंगे 12 तो 14 आ गया, एक जीरो ही आ गया, तो 6 3 जा 18, तो ये हो गई हमारी LHS। अब हम RHS देखते हैं, तो RHS इक्वल टू कितना होएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो दोनों नंबर क्या क्या हैं, एक नंबर है 336 मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर कितना है 54 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 336 को 54 से कर लिया, तो 4 से इसको करो 24, 2 बच गया, 12 14 1 12 13, 5 से करो 33 15 18 1 18 15 और ये 16, तो ये 4 4 1 और ये 8 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 18144। तो ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, मतलब हमारी LHS इक्वल टू RHS आ गई। तो बस यही तो वेरीफाई कराना था, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें क्या करना था LCM और HCF निकालने थे और उनको वेरीफाई करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है, LCM और HCF भी फाइंड करने हैं, बस उसमें क्या थे 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर दे दिए गए। तो इसी तरह से कितने भी आपको नंबर दे दिए जाएं उनमें करना कोई काम है, फैक्टर कर लेना है और कॉमन ले लेना है। तो इसमें देखो ये तीनों नंबर दे रखे, तो हमने पहले 12 के फैक्टर कर लिए, 2 से करोगे 6 पे गया, फिर 2 से करो 3 और फिर 3 से किया 1, तो 12 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से देखो 15 के कर लो, तो ये 3 से कटेगा 5 पे गया, 5 से करोगे 1 पे, तो ये हो गए 15 के कितने 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के कर लो, तो ये 3 से कैंसिल होएगा 7 पे जाएगा और 7 से करोगे तो 1 पे जाएगा, तो 21 के कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई 7। अब आप ये देखो हमें क्या करना है,
हमें पहले HCF फाइंड करना है किसका, 12, 15 और 21 का, एंड 21। तो तीनों में कॉमन क्या है, 2 तीनों में नहीं है, 3 देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, तीनों में है तो 3 आ गया। इसके अलावा कोई नंबर हमें दिख रहा है जो तीनों में हो, नहीं है, तो बस यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। इसी तरह से LCM देख लो, LCM कैसे करते हैं, 12, 15 एंड 21 का। तो जो कॉमन है पहले वो लिख लिया, 3 हो गया इंटू। इसके बाद आप ये देखो कि 2 इसमें है और कहीं पे है 2 नहीं है, तो 2 इंटू 2 लिख लिया, मतलब इसका काम खत्म। ये 5 एक बार इसमें और कहीं पे नहीं है तो 5 भी ऐसे लिख लिया। 7 यहीं पे है केवल और कहीं नहीं है तो बस 7 लिख लिया। इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसका पेयर बन गया, मतलब ये तो 10 हो गया। अब ये कितना हो गया, 6, 6 7 जा 42 और ये 0 लगा दिया, तो ये हमारा इसका LCM निकल गया और HCF कितना निकल गया, 3। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, ये 17, तो 17 तो पहले ही अब क्या है, एक प्राइम नंबर है तो ये 1 पे जाएगा। इसी तरह से 20 के जब फैक्टर करोगे तो ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी 1 पे जाएगा। इसी तरह से 29 के करोगे तो ये भी प्राइम नंबर है तो इसका भी ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो तीनों ही नंबर अलग अलग हैं। 17 इक्वल टू करोगे तो 17 इंटू 1, और तो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं तो ये 17 हो गया। 23 को किया तो ये 23 आ गया, 29 के फैक्टर किए तो 29 आ गए। कहने का मतलब ये है कि इसके मतलब वो खुद ही अपने आप में ही फैक्टर होंगे। तो इनका अगर आपको HCF निकालना हो तो आप क्या करोगे, तो तीनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 नंबर होएगा, तो यही हमारा इसका HCF हो गया। तो जब भी HCF 1 हो जाए तो LCM क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो LCM क्या हो जाएगा, 17, 23 और 29 का, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले हमने 17 से 23 को किया तो 17 3 जा 51, 5 बच गया, 34, ये हो गया 39। अब हमने इसको क्या किया, 29 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 9 1, 29 से किया, 9 1 जा 9, 81, 1 हो गया 8, और ये 27 + 8 35, 2 से कर लो 2, 8 जा ये 8 पे गया, और ये 6 7, प्लस करो 9 3, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 9। तो ये कितना हमारा आ गया, नहीं ये आ जाएगा 11। तो ये कितना आ जाएगा 11339, कितना आ गया 11339। तो ये हो गया HCF और ये हो गया LCM। अब हम इसका भी यहीं पे देख लेते हैं, ये आपका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे देखो पहले 8 है, तो 8 के हमने फैक्टर किए 2, ये कितने पे जाएगा 4 पे, फिर 2 से किया 2 जा, फिर 2 से किया 1 पे, तो 8 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद देखो ये कितना है 9 है, तो 9 के फैक्टर कर लो, 3 पे जाएगा 3 1, तो 9 इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 3। इसके बाद कितना है 25 है, 25 के कर लो 5 5 जा और 5 1 जा, तो 25 इक्वल टू कितने हो गए 5 इंटू 5। अब हम निकालेंगे इसका HCF, तो HCF कितना हो जाएगा 8 9 और 25 का। तो देखो तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, तो आपको कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 हो जाएगा। तो और LCM क्या हो जाएगा 8 9 और 25। तो देखो 2 कहीं पे है नहीं है, तो ये 2 तीनों ऐसे लिख लो। इसके बाद 3 देखो इसके अलावा कहीं है नहीं है, तो 3 भी ऐसे लिख लो। इसके बाद 5 देखो कहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो 5 इंटू 5 लिख लिया। इसके बाद देखो आप कि इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 2 का पेयर बन गया 10 हो गया, इस 5 और 2 का पेयर बन गया 10 हो गया। इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा 18, तो 18 ये हो गया, और 2 पेयर 5 और 2 के बन गए तो 00 लगा लिया, तो ये कितना हो गया 1800 हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि HCF दे रखा है 2 नंबर का और हमें LCM बताना है दोनों नंबर का। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है LCM। तो LCM ऑफ 306, या आप ऐसे समझ लो 6, चलो ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, मतलब 306 इंटू
657 अपॉन और HCF से डिवाइड कर दो 306 एंड 657। मतलब ये होता है कि अगर आपको LCM निकालना है तो HCF से डिवाइड कर दो, और अगर HCF निकालना होता तो हम LCM को से डिवाइड कर देते। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर लो। देखो दोनों नंबर क्या है, 306 इंटू 657, और दोनों का HCF कितना आया, 9 आया। अब 9 से हमने इसको डिवाइड किया, 9 बन जा, 9 से इसको करो तो 9 7 जा, 9 3 जा। तो 306 को आपने 73 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 3 जा 21। तो ये आ गया 8, ये हो गया 3, ये भी 3, ये हो जाएगा 2 और ये 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 3 3 8। तो ये क्या हो गया, हमारा LCM हो जाएगा इन्हीं दोनों नंबर्स का। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये चेक करना है कि जो 6 टू पावर n है वो क्या होना चाहिए, 0 पे एंड होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? तो n की किस वैल्यू पे ऐसा हो सकता है, हमें ये चेक करना है। तो देखो अगर हमने 6 के फैक्टर किए तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। अगर हमने ऐसे लिख लिया 6 टू पावर n तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू पावर n। तो यहाँ से आप समझो ये हो जाएगा 2 टू पावर n और ये हो जाएगा 3 टू पावर n। इतना समझ गए होगे। अच्छा अगर यूनिट डिजिट 0 लाना है तो वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो फॉर यूनिट डिजिट 0 द नंबर must have at least 2 and 5 as its फैक्टर। या हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 6 है वो 2 से तो डिविजिबल है बट 5 से नहीं है। बट वी कैन सी दैट 6 टू पावर n हैज़ 2 टू पावर n and 3 टू पावर n and not a factor 5। तो हम ये देख रहे हैं 2 टू पावर n है, 3 टू पावर n है, लेकिन 5 तो है ही नहीं। तो ये नंबर मतलब 0 पे एंड नहीं होगा। हेंस 6 टू पावर n नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। इसी तरह से आपको और भी कोई नंबर दे सकता है, जैसे 4 टू पावर n मिल जाए, 8 टू पावर n मिल जाए, 12 टू पावर n मिल जाए, कोई भी इस तरह का नंबर मिल जाए तो आपको सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन को करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जैसे दो नंबर हमें ये दे रखे, एक नंबर ये और एक नंबर ये। हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है, अगर हैं तो क्यों हैं। तो पहले हमने ये नंबर ले लिया, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखो दोनों में 13 एक फैक्टर कॉमन है तो 13 ले लिया। यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77 और यहाँ से मिलेगा +1। तो देखो 13 इंटू 78। अब अगर आप चाहो तो इनके फैक्टर कर लो, तो 13 ऐसे लिख लिया, इसके फैक्टर कर लो 2 इंटू और ये हो जाएगा 3 इंटू 13। तो अब देखो इसके एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हैं तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज़ मोर देन वन प्राइम फैक्टर hence it is a composite number। इट इज़ ए कंपोजिट नंबर लिख सकते हो। इसी तरह से इसमें देखो, इसमें क्या है कि कॉमन देख लो कहाँ क्या है, 5 और यहाँ 5। तो हमने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया। तो देखो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इनको हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और इसको मल्टीप्लाई कर लो 24 और ये हो गया 42। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये 4 4 जा 16,
8 9, तो ये हो जाएगा 8 0 1 0। तो ये कितना आ गया 1008, यहाँ से आ गया और ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझो ये हो गया 5, इनको प्लस करो 1009 हो गया। इसके हमने क्या कर लेने, फैक्टर कर लेने, या आप ऐसे ही समझ लो कि ये देखो ये 5 है और ये भी एक कोई दूसरा नंबर है, तो आप इनके आगे फैक्टर ना भी करोगे ना तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये जो नंबर है ना, द नंबर या द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 1 प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। बस ये हो गया कंप्लीट। जैसे यहाँ पे भी आप चाहो तो आप इतना ही लिख के इसके आगे ये फैक्टर ना भी करो तो भी ये सही माना जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है जिस पे सोनिया दौड़ती है, तो उसको पूरा एक चक्कर लगाने में ना उसको 18 मिनट लेते हैं। और इसी तरह से जो रवि है वो क्या कितना टाइम लेता है, 12 मिनट का टाइम लेता है पूरा एक चक्कर लगाने में। इसको मैंने 2 बार लिख दिया, 12 मिनट 12, ठीक है। इसके बाद देखो, तो मान लो इन्होंने एक ही पॉइंट से, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, तो ये रवि और सोनिया, तो इन्होंने एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर, ऐसे ही कितने चक्कर लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे मान लो दोनों ने यहाँ से चलना शुरू किया और दोनों एक चक्कर लगा के फिर कब ये इसी पॉइंट पे दोबारा आके मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो पहले हम लिख लेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड। तो एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को कितना टाइम लगता है, वो लगता है 18 मिनट्स। इसी तरह से टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड, तो इसमें कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स का टाइम लगता है। तो हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम निकाल लिया, 18 और 12 का। 2 से किया 9 पे, ये 6 पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 और ये 3 से करेंगे 3 जा 9 और ये 1, फिर 3 से करेंगे तो ये 1। तो इनका जो एलसीएम आ गया, एलसीएम ऑफ 12 और 18 का, वो कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ से रवि ने चलना शुरू किया, तो रवि एक चक्कर पूरा कितने में लगाता है, 12 में, तो 36 मिनट में कितने, 3 चक्कर लगा लेगा। इसी तरह से सोनिया 2 चक्कर पूरे लगा लेगी और यहीं पे मिल जाएंगे, है ना। तो क्या लिख दोगे, हेंस दे बोथ विल मीट एट द सेम पॉइंट या एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। मतलब 36 मिनट के बाद वो दोनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो देखो ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और ये जो मैं काम करवा रहा हूँ ये आपके न्यू पैटर्न पे ही है जो आपका 2013 से लागू हुआ है। तो एनसीईआरटी का मटेरियल भी यही है, यही आपको 1.1 मिलेगी। जो पुरानी किताबें हैं उसमें आपको 1.2 एक्सरसाइज ही मिलेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 1.2। इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि √5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब आप ये मान के चलो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलना ही है एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से आप समझना है। तो अगर हमने इसमें प्रूव क्या करना है कि एक इरेशनल है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि इरेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। तो हमने इसको क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, √5 को a/b मान लिया, ये हमने लेट कर लिया। तो यहाँ से आप समझो
कि जो ए और बी जो हैं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ये क्या है को प्राइम। अच्छा को प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 2 या 3/7, दूसरा हमने लिख दिया 4/9, तीसरा नंबर लिख दिया हमने 4/6। देखो इनमें देखो इसको कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो ये को प्राइम है। इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, किसी टेबल से नहीं कटेगा, तो ये भी को प्राइम है। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा और 2 3 जा। तो कहने का मतलब 4/6 आपसे पूछा जाए कि को प्राइम है या नहीं है, तो आप कहोगे कि ये नहीं है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि को प्राइम क्या होते हैं तो आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाओगे, समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि को प्राइम नंबर होते कौन से हैं। तो इतना समझ गए होगे आप। अब देखो हमने इसको क्या मान लिया कि ये A/B है। अच्छा A/B क्यों माना, क्योंकि हमने रेशनल नंबर मान लिया था। तो रेशनल नंबर कौन से थे, जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या आ जाएगा, √5 × B = A हो गया। इतना समझ गए। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 5B² = ये हो गया A²। अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जो A² है ना वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना, तभी क्योंकि ये 5 का ही तो फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर, या ऐसे लिख सकते हैं A² इज डिविजिबल बाई 5, देन A is also divisible by 5। देखो अगर A² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम में आप ये पढ़ सकते हो। इसके बाद आप समझो, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लेना कि क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको इतना ही नहीं समझ में आया तो बहुत मुश्किल है भाई, तो पहले इतना समझ लेना आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि A² जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर A² 5 से डिविजिबल है तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। तो अब हमने क्या किया, हमने कुछ पुट कर लिया, पुट जो A है ना, A की जगह हमने 5C पुट कर लिया। तो इसमें पुट करोगे आप तो ये देखो 5B² था इक्वल टू, और A की जगह हमने क्या रख लिया 5C, और इसका स्क्वायर था तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5B² = 25C²। तो B² क्या हो गया, इस 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख लो 25C² 5 कैंसिल किया तो ये आ गया 5C²। अब देखो यही बात जैसे यहाँ पे थी वही सेम बात यहाँ पे आ गई कि यहाँ से आप देख सकते हो कि जो B² है वो 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिख दो हियर B² इज डिविजिबल बाई 5। अगर B² 5 से डिविजिबल है तो B भी 5 से डिविजिबल होगा, देन B इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब आप समझो हमने शुरुआत में क्या मान रखा था कि जो A और B दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। अब यहाँ से आप समझो कि जो A है वो 5 से डिविजिबल है और B है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि A और B दोनों में 5 कॉमन है ना, समझ गए कि A और B दोनों 5 से डिविजिबल है, लेकिन हमने माना क्या था कि A और B दोनों को प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A और B हैं वो दोनों को प्राइम नहीं होंगे, यानी जो हमारी अजम्पशंस थी वो रॉन्ग थी। बस यही बात यहाँ पे लिख देनी है। सो A and B have common factor 5, hence A and B are not co-prime। तो ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशंस थी वो रॉन्ग थी। सो our assumptions
our assumptions that root 5 is a rational number is ऐसे लिख लो आर रॉन्ग। तो जो भी हमारी एजम्पशन थी, जो भी हमने लेट कर रखा था, एज्यूम कर रखा था, वो सारी हमारी गलत हो जाएंगी। तो हमने तो ये भी मान रखा था कि रेशनल नंबर है ये, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देन रूट 5, तो जो रूट 5 है इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो जो रूट 5 है वो भी एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। बस यही प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ लेना है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी हमें क्या करना है, एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो काम वही कर लो। लेट अस अज्यूम दैट, तो जो भी नंबर है उसको हमने क्या किया, रेशनल प्रूव कर लिया, इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने क्या किया, रेशनल नंबर प्रूव कर लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये इसको ऐसे लिखते हैं 3 + 2 √ 5 = a/b। तो जिसमें a और b जो है, वेयर a and b आर कोप्राइम। अच्छा ये ध्यान रखना है कि जो b है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है कि जो b होगा वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इतना समझ गए। अब हमने क्या किया, इस 3 को हम इस साइड ले गए, तो ये आ जाएगा 2 √ 5 = a/b, और ये हो जाएगा -3, इसके अपॉन हमने 1 मान लिया। तो देखो 2 √ 5 = इनका एलसीएम ले लिया, a - 3b/b हो जाएगा। अब ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √ 5 = a - 3b/2b। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप ये समझो कि a और b तो को प्राइम नंबर थे, या कह सकते हैं इंटीजर्स हैं। a and b आर इंटीजर्स। ये कैसे हैं, इंटीजर है। तो देखो ये पूरा नंबर जो है a - 3b/2b इज अ रेशनल। ये कैसा है, रेशनल है। तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा, है ना। तो दिस, या ऐसे भी लिख सकते हो, देन √ 5 इज रेशनल। तो क्या हो जाएगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट that √ 5 इज इरेशनल। क्योंकि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो वो फैक्ट को गलत साबित कर देगा कि अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा, जबकि आपको पता है कि √5 कैसा नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी अजम्पशंस हैं वो भी रॉन्ग हो जाएंगी। हेंस, या ऐसे लिख लो, देयरफॉर आवर assumptions are wrong। यहाँ पे देख लो, wrong that 3 + 2 √ 5 is a rational number, hence 3 + 2 √ 5 is irrational। इतना आप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, आप एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ भी चेंज करके आपको क्वेश्चन में दे सकता है।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, 3 नंबर दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि तीनों नंबर कैसे हैं, इरेशनल हैं, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लिया, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, लेट अस अज्यूम, वही सेम वर्क करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। हमने क्या एज्यूम कर लिया है कि 1/√2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 1/√2 है उसके a/b के इक्वल मान लिया, तो जिसमें वेयर a एंड b आर को प्राइम, कैसे मान लिए, को प्राइम मान लिए, एंड b डजंट इक्वल टू 0, जो b 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अब यहाँ से आप समझो, तो इसको हमने रेसिप्रोकल किया तो √2 किसके इक्वल आ जाएगा, b/a के इक्वल आ जाएगा। आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर करके भी प्रूव कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने इसको यहीं पे देख लो, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या आ जाएगा, b इक्वल टू √2a और स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर जो है वो 2a² हो जाएगा। अब हमने यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो b स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, तो ऐसे लिख लो, हेयर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। मतलब अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझ लो, हमने क्या किया, जो b था ना, पुट b इक्वल टू 2c पुट कर दिया, तो यहाँ पे पुट करोगे देखो 2c स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2a²। यहाँ से समझो ये हो गया 4c² इक्वल टू 2a², तो a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इसके डिवाइड में आएगा तो ये आ गया 2c²। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जो a² है वो 2 से डिविजिबल है, क्या हो जाएगा, हेयर a² इज डिविजिबल बाई 2, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, यहाँ पे लिख देते डिविजिबल बाई 2। मतलब a² अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमने यहाँ पे को प्राइम मान रखे थे और यहाँ पे देखो जो a है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों का कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। हेयर वी कैन सी दैट 2 is a common factor of a and b। a और b दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि a और b को प्राइम नहीं होंगे, तो a and b आर therefore a and b आर नॉट को प्राइम। समझ में आया होगा कि अगर उनमें कॉमन मिल गया तो वो को प्राइम नहीं होंगे, तो इसका मतलब हमारी अजम्पशंस कैसी हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumptions that A and B आर को प्राइम, यानी A और B जो को प्राइम हमने माने थे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हेंस आवर अजम्पशंस आर रॉन्ग। तो हमारी जो अजम्पशंस हैं वो कैसी हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। बस यही प्रूव करना था, और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बाकी ऐसे भी सही है। देखो इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो इसमें भी वही काम करना है। लेट अस अज्यूम दैट इसमें जो 7√5 है उसको क्या मान लिया, इज अ रेशनल नंबर।
ये रेशनल नंबर मान लिया, तो ये 7√5 इक्वल टू हमने a/b एज्यूम कर लिया, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये को प्राइम है एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप समझो कि जो √5 इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं a/7b। तो यहाँ से आपको पता है कि a/b ये तो आपका कैसा है, रेशनल नंबर है। हियर a एंड b आर इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर्स हैं। तो a/7b इज रेशनल। तो देखो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, है ना। लेकिन आपको पता है कि √5 तो इरेशनल नंबर है, तो यहीं पे लिख देना दिस contradicts the fact that √5 is irrational। भाई इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो फैक्ट है कि √5 एक इरेशनल नंबर है वही गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी अजम्पशंस है वो रॉन्ग है। देयरफॉर our assumptions that 7√5 is rational are wrong। तो ये रॉन्ग है, hence 7√5 is an irrational number। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये नंबर है वो कैसा नंबर हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखो लास्ट पार्ट इसका रह गया, तो इसमें भी वही काम कर लेना है। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। तो रेशनल नंबर मानेंगे तो 6 + √2 इक्वल टू a/b मान लिया, वेयर a एंड b आर को प्राइम। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, एंड जो b है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। यहाँ से हमने इसको 6 को इधर ले गए तो √2 इक्वल टू a/b -6 हो जाएगा। अब आप यहाँ से समझो कि जो a और b वो कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, तो ये नंबर कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो देखो हेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ये कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। तो a/b -6 इज अ रेशनल नंबर। तो ये जो नंबर है वो कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो जो √2 एक इरेशनल है, इस फैक्ट को ही गलत बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो अजम्पशंस हैं, देयरफॉर आवर अजम्पशंस आर रॉन्ग। तो हमारी जो अजम्पशंस हैं वो कैसी हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। देन या सो ये क्या नंबर था, 6 + √2 इज नॉट अ रेशनल। तो ये रेशनल नहीं होगा, हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू।